अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरुलिश सीरीज़ में उस्मान साहब के बेटे उरहान साहब की अगली नई सीरीज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस सीरीज़ का आगाज़ तकरीबन 10 साल के अरसे के बाद होता है। आगाज़ में हमें बोरसा किला दिखाया जाता है, जहां पर एक गद्दार तुर्क सरदार तैकफुर और कमांडर को बता रहा होता है उरहान इसलिए भी साबर है, शायद वो बोरसा फतह न कर पाए। लेकिन बोरसा के करीबो जवार में जितने देहात और जितने किले हैं, इसने सब एक एक करके फतह कर लिए हैं, एक बार भी शिकस्त नहीं खाई। उस दिन मैं समझ गया था कि अपनी गर्दन पर भेड़िए की सांस महसूस करने का क्या मतलब है। और फिर हमें वो लम्हा दिखाया जाता है जब उस्मान साहब, उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब एक लड़ाई में मसरूफ थे और यही गद्दार बोरा सरदार छुप कर उन्हें देख रहा था। उस्मान साहब, उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब काफरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और उन्हें जहन्नम वासल कर रहे थे। और ये गद्दार कारा सरदार उन्हें बता रहा था, जिस दिन मैंने देखा कि कैसे मेरे पेट का आखिरी लुकमा मेरे दांतों के दरमियान से छीन लिया गया, उसके तेज कान को कैसे और कहां से खबर मिली मुझे नहीं मालूम कि वो अपना पर फैलाकर जाल की जगह पर कैसे नमूदार हुआ, कैसे एक शाहीन की तरह उसने अपने पंजे फैलाए। मेरे पास समझने का वक्त भी नहीं था। गोया उसके और उसके बाप का दिल यके बाद दीगरे धड़क रहा था। गोया वो और उसका भाई एक ही सांस ले रहे थे। वो तादाद में कम और उनके बचने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन इसने अपने बाप और भाई के साथ मिलकर इन्हें जाल से बचाया। यही वो दिन था जब मैं समझ गया कि उरहान ही काइयों की तकदीर है। उरहान अपने दादा अर्तुगरुल या अपने बाप उस्मान जैसा नहीं था, इसमें कुछ मुख्तलिफ था। उसमें सल्जूक सलातीन जैसा दिमाग, फहमो, फरासत और सब्र था। ये सब सुनने के बाद तैकफुर कहता है, क्या तुम यहाँ उरहान को सराहने आए हो? तो गद्दार सरदार कहता, मैं तुम्हारे पास जंग जितवाने वाली मालूमात लाया हूँ, मैं जा रहा हूँ। उरहान, जल्द या बदेर? ये सुनते साथ ही फलादियुस पूछता है, उरहान कब हमला करेगा? उसके दिमाग में क्या है? तो गद्दार सरदार बताता है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। और फिर तैकफुर उससे कहता, तुम्हारी जानब से फ्राहम करदा कीमती मालूमात के लिए मैं तुम्हारा मशकूर हूँ बोरा सरदार। और फिर एक सोने की थैली उसे देते हुए कहता है, तुम्हारा रास्ता कशादा हो। गद्दार बोरा सरदार उस थैली को लेकर बहुत खुश होता है। इसी दौरान फलादियोस अपना हाथ उस थैली को मार देता है और सोने के तमाम सिक्के गिरा देता है और बोरा सरदार को पीछे धक्का देकर अपने खंजर से उसका गला काट डालता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। ये सब देखने के बाद तैकफुर फलादियोस से कहता, फलादियोस ये तुमने क्या किया? तो फलादियोस कहता है, मैं ऐसे गद्दारों के साथ मिलकर जंग नहीं जीतना चाहता। अपनी ही कौम से गद्दारी करने वाला हमारे साथ क्या करेगा? हमने जो लेना था ले लिया। ये सुनकर तैकफुर फलादियोस को थपकी देता है। और फिर इधर बोरसा किले के करीब काई करारगाह दिखाई जाती है, जहां पर तमाम सिपाही जंग की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। हर कोई मशकें कर रहा होता है। इस दौरान घोड़े पर सवार उरहान साहब करारगाह आते हैं और फिर घोड़े से उतरकर अपने खेमे में आते हैं, जहां पर एक सिपाही उनके हाथ धुलवाता है। और फिर उरहान साहब का खास सिपाही खलील उनसे पूछता, आप कहाँ थे उरहान साहब? तो उरहान कहता, मैं खुद को सुन रहा था खलील। और फिर साथ वाले खेमे से कुछ आवाजें सुनने के बाद उरहान साहब खेमे की जानब देखते हुए कहते, खैर हो? तो खलील बताता है कि सिपाहियों के सरबराहान और जिरगे के सरदारान ने लड़ना शुरू कर दिया है हजूर। तो उरहान कहता, क्या तुम जानते हो कारा खलील? वो समझ रहे हैं कि जंग इन दीवारों के सामने हो रही है, लेकिन असल जंग इसी मजलिस में हो रही है। मुझे बताओ, फसीलों को अबूर करना मुश्किल है या बाबा के मुअज़्ज़ज़ सरदारान को? तो खलील कहता, आपका इम्तिहान ही यही है हजूर। जबकि दूसरी जानब हम बोरसा किले में बुरान साहब को देखते हैं, जिसने बाज़ंतीनी लिबास ज़ेबतान किया होता है और वो छुपते छुपाते एक जानब आता है और एक कबूतर निकालता है और उसके साथ पैगाम बांध कर उसे उड़ा देता है। और फिर इसके बाद बुरान अपना चेहरा छुपाकर वहां से रवाना होता है। जबकि इधर करारगाह में तमाम सरदारान आपस में लड़ रहे होते हैं। एक कहता है, अच्छा तो आप औची साहब, आप मनसूबाबंदी की फराहमी में कमजोर हैं, तमाम जरूरियात को वक्त पर पूरा किया जाना चाहिए। तो आईची गुस्से से कहता, दुमरल दुमरल, तुम्हें 9 साल से कौन खिला रहा है? हाँ? तो उरहान का एक सिपाही कहता, 9 सालों से जो सिपाही अपनी जान जोखों में डालकर अपने घर और बच्चों से दूर रह रहे हैं, इनको दिया जाने वाला लुकमा आपको परेशान कर रहा है। हाँ? और फिर एक और सरदार गुस्से से कहता, बस बस, ये कैसी घटिया तरबियत है और ये कैसी बदसलूकी है? हाँ? उस्मान साहब की मजलिस में ये गुस्ताखी कैसी है? इस पर वो सरदार कहता, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए अब्दुल्ला साहब। जबकि इस दौरान उरहान साहब गुस्से की हालत में उस खेमे की जानब
जानब बढ़ रहे होते हैं जहाँ सरदारान लड़ रहे होते हैं और अगले ही लम्हे उरहान साहब खेमे में आ जाते हैं। उरहान साहब को देखकर तमाम सरदारान अपने सीने पर हाथ रखकर अदब बजा लाते हैं। उरहान साहब कहते अपना हक माफ करें। बाई कोजा, तुर्गतालब, बामसी बैरक, अब्दुर्रहमान गाजी, मेरे दादा अर्तुगरल, वो हमें माफ कर दें, वो हमारा हक माफ कर दें। हमने गनीमतें वसूल कर ली, हम जंगों में गए, हमने जंगें जीती, हमने किले फतह किए, लेकिन हम भाईचारे को भूल गए, हमने अपना खलूस खो दिया, हम एसार भूल गए, वो हमें माफ कर दें। तो सब सरदारान कहते हमें माफ कर दें। उरहान कहता मुझसे नहीं, शोहदा से, गाजियों के सरबरा उस्मान साहब से माफी मांगे। तो शाहीन साहब कहते हैं लेकिन क्या शोहदा और गाजियों के सरबरा आपको माफ कर देंगे उरहान साहब? तो उरहान कहता उनके लिए मेरी गर्दन हमेशा झुकी हुई है, लेकिन मेरा कसूर और गुनाह क्या है? तो शाहीन साहब कहते लश्कर तैयार है, हर कोई बेचैन है, सबके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हम 9 सालों से बोरसा शहर का मुहासरा किए हुए हैं, हमने इतराफ के तमाम किलों को जेर कर लिया और अभी तक मुहासरा किए हुए हैं। हम उसकी फसीलों की जानब क्यों नहीं मुड़ रहे? काफरों के सर क्यों नहीं काट रहे? क्यों पत्थर के ऊपर पत्थर और जिस्म के ऊपर धार को सलामत छोड़ रहे हैं? उरहान साहब बताएं। उरहान साहब देखें आपकी फौज भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे को खा जाएगी। तो उरहान साहब कहते आज रात बोरसा के दरवाजे बगैर किसी हेलो हजत के खुलेंगे। ये सुनकर तमाम सरदारान हैरानगी से कहते आज रात, और फिर शाहीन साहब भी हैरानगी से पूछते आज रात कैसे? अब ये बात कहाँ से निकली है? उरहान कहता आज रात हम मगरबी दरवाजे से बोरसा में दाखिल हो रहे हैं। तो शाहीन साहब कहते मुझे क्यों खबर नहीं है, हम यहाँ फजूल में हैं। तो उरहान साहब कहते आप मेरे बाबा के दोस्त हैं शाहीन साहब, मैं जानता हूँ कि आपके दिल में क्या है। और फिर बुरान की जानब से भेजा हुआ पैगाम दिखाते हुए कहते हैं जिन्हें मैंने जासूस के तौर पर अंदर दाखिल किया वो बुरान सरदार इंशाल्लाह आज रात हमारे लिए दरवाजा खोलेंगे, तब गाजियों, माओ और बहनों को सुकून मिलेगा। तो शाहीन साहब पूछते अच्छा तो अगर आप कामयाब ना हो सके उरहान साहब? तो उरहान कहता है मेरे बाबा, मेरे दादा और दूसरे तमाम हुक्मरान जिन्हें हम जानते हैं हमेशा कहते थे कि कोशिश हमारी जानब से, फतह अल्लाह की जानब से। तो सब सरदारान कहते हैं ए वल्लाह। उरहान कहता शाबाश तैयार हो जाओ, आज रात मुझ समेत तमाम सिपाही फरीजे पर होंगे, हम या तो शहीद होंगे या गाजी। तो सब सरदारान भी बुलंद आवाज से कहते हैं हम या तो शहीद होंगे या गाजी, हम या तो शहीद होंगे या गाजी। और फिर उरहान साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से शाहीन साहब कहते इंशाल्लाह तुम दुरुस्त साबित होगे। और फिर अगले लम्हे में हम देखते हैं कि उरहान साहब खलील को कह रहे होते हैं ये लिख लो कारा खलील, जब हम फसीलों को अबूर करके वहाँ अपना झंडा लहराएंगे तो सबसे पहले हम अपनी बाकायदा फौज तश्कील देंगे, हम एक नई तंजीम तश्कील देंगे। खलील पूछता और सरदारान का क्या होगा? तो उरहान कहता है हम इन्हें बहुत मुश्किल और पेचीदा फरीजे सौंपेंगे, इन्हें पूरी ताकत से रियासत की खिदमत करनी होगी, इनके पास जंग और अमन दोनों में करने के लिए बहुत सी चीजें होंगी, इनके पास एक दूसरे से लड़ने के लिए वक्त नहीं बचेगा। हम वजारत का ओहदा बनाएंगे, हम अपने नाम के सिक्के राइज करेंगे, नई जमीनें फतह करके तमाम मुसलमानों और तमाम गैर मुसलमानों की कभी न खत्म होने वाली 71 कौमों की रियासत बनेंगे। तो खलील कहता है इंशाल्लाह हजूर इंशाल्लाह, तब हम इंसानों के लिए सूरज की तरह तलु होंगे। तो उरहान कहता है अगर हम नई तंजीम नहीं बना पाए तो तबाह बर्बाद होकर जमीन बोस हो जाएंगे। और किले की जानब देखते हैं जबकि इधर हमें काई कबीला दिखाया जाता है जहां पर तमाम काई सिपाही भी एक दूसरे से मशकें करने में मसरूफ होते हैं, जबकि बूढ़ा उस्मान साहब भी अपने पोतों के साथ लड़ रहा होता है और दोनों को तलवारबाजी सिखा रहा होता है, जबकि मलहून खातून और उसकी खिदमत गुजार हफ्सा खातून भी पास खड़े उन्हें देख रहे होते हैं। उस्मान साहब अपने पोतों को बताते हैं आओ जरा, अब तुम कितनी उछल कूद करते हो उससे ज्यादा तुम कितने सुकून से खड़े होते हो ये अहम है, ठीक है? तो कासिम कहता अगर हम बहुत ज्यादा मशक करेंगे तो क्या हम आपको शिकस्त दे सकेंगे दादा? उस्मान साहब कहते यकीनन तुम शिकस्त दोगे, लेकिन अहम बात एक दूसरे को शिकस्त देना नहीं है, मुतहद होकर दुश्मन को शिकस्त देना अहम है। तो सुलेमान कहता मेरे बाबा और अलाउद्दीन चचा की तरह? हाँ। उस्मान साहब कहते जी हाँ यकीनन जी हाँ, मेरे उरहान और मेरे अलाउद्दीन की तरह। तो शाबाश है, जारी रखो। और फिर कासिम और सुलेमान एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। यह सब देखकर मलहून खुश होते हुए कहती अल्लाह का शुक्र है हमारे रब ने हमें यह दिन देखना नसीब किया। तो हफ्सा कहती उस्मान साहब अपने पोतों के साथ मशक क्यों कर रहे हैं, बोरसा क्यों नहीं जा रहे? तो मलहून खातून कहती उस्मान साहब चाहते हैं कि यह फतह उरहान के साथ अलाउद्दीन को नसीब हो, सरदारान भी उनका एहतराम करें। सरदार वो होता है जो अपनी रियासत को मुस्तकबिल तक ले जाता है। क्योंकि इस दौरान कासिम सुलेमान की तलवार गिरा देता है और जैसे उसकी टांग पर वार करने लगता है उस्मान साहब कहते हैं रुको 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 रुको, तुम्हारे भाई के इस तरह हमला करने के लिए तलवार उठाने पे तुम्हें अपना पाँव इस तरह उठाकर। उस्मान साहब जैसे ही अपना पाँव उठाते हैं तो उनके पाँव में शदीद तकलीफ होना शुरू हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सब परेशान होते हैं और
और उस्मान साहब अंदर आकर बैठ जाते हैं और एराज खातून उन्हें पानी देती है। उस्मान साहब बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीते हैं और फिर मलहून अपने पोतों को बताती है कि तुम्हारे दादा उस्मान की टांग बाज़ औक़ात क्यों कमजोर पड़ जाती है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे अर्तुगरुल दादा की जानिब से सौंपी गई अजीम तरीन अमारत का सारा बोझ वो खुद उठाए हुए हैं, इसीलिए। और फिर उस्मान साहब कहते और 1000 साल हिजरत का बोझ, वक्त आने पर यह बोझ तुम उठाओगे। और फिर मलहून कहती इतनी मश्क काफी है, सुलेमान और कासिम को खेमे में ले जाओ हफ्जा। और फिर हफ्जा बच्चों को लेकर वहां से रवाना होती है और फिर मलहून उस्मान साहब के पास बैठ जाती है और कहती है उस्मान चलो खेमे चलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लो। उस्मान साहब कहते तुम सालों से मेरे साथ इस तकलीफ को सह रही हो। तो मलहून कहती उस्मान ये कैसी बात कर रहे हो, अभी तो हम तुम्हारे साथ बोरसा भी जाएंगे। तो उस्मान साहब कहते बोरसा, हाँ, एक कदम जितना करीब, पूरी जिंदगी जितना दूर। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।